सुप्रभात साथियों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर लवोत में स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10वीं की पॉइंट नंबर 2 फायर एंड आइस, जिसके पॉइंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। साथियों, इस पॉइंट में फायर एंड आइस दो वर्ड्स है या दो वेज है जो कि हमारे पृथ्वी के विनाश का कारण है, ऐसा पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि संसार का विनाश फायर से होगा और कुछ कहते हैं आइस से। बट वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये कहता है कि जिन्होंने, मतलब जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैंने फील किया है इच्छा शक्ति को लेकर के, इच्छा शक्ति के विनाश को लेकर के, मैं उन लोगों का फेवर करूंगा जो कहते हैं कि संसार के विनाश का कारण क्या है, फायर। इन द फर्स्ट इनिशियल पैराग्राफ द पोएट टेल्स अस about the destructive way of the earth. First he says that fire and second ice both are two destructive words of the earth. और ये भी कहता है कि फायर डिनोट्स डिजायर। और ये कहता है कि पहला डिस्ट्रक्टिव वर्ड जो है, पृथ्वी के विनाश का पहला कारण जो है वो फायर है। और फायर डिनोट्स, फायर का मतलब होता है डिजायर या इच्छा शक्ति। तो ये कहता है कि फायर ही मूल कारण है जिस कारण से इस पृथ्वी का विनाश होगा। जहां तक उसने ये अनुभव किया है कि इच्छा शक्ति कितनी खतरनाक होती है। साथियों, पहले स्टेंजा में यही बताया गया कि विनाश के दो कारण, और से पहला कारण बताया फायर को। और फायर को पोइट इसलिए कह रहा है क्योंकि पोइट खुद ने यह अनुभव किया है कि इच्छा शक्ति बहुत खतरनाक होती है। इच्छा शक्ति के अंदर लालच होता है, ये ले लू वो ले लू। और इन द वर्ड ऑफ पोजीशन से मनुष्य अपने खुद की भावनाओं से परे अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा देता है, और यही आवश्यकता, यही इच्छा शक्ति, यही विश उसके विनाश का कारण बनेगी, इस पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगी। स्टेंजा 2 में बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, वो ये कहता है कि अगर हमें पेरिश का मतलब डाई और ट्वाइस का मतलब दो बार, अगर हमें दो बार मरना पड़ा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचूंगा कि हेट भी एक पर्याप्त कारण है। हेट का मतलब घृणा, कोल्डनेस, मतलब आइस का मतलब ठंडा, मतलब कोल्डनेस। तो आइस डिनोट हेट। पोइट कह रहा है कि अगर दो बार मरना पड़ा, दोबारा मरने का चांस मिला, तो आइस भी एक डिस्ट्रक्टिव कारण बनेगा। सेकेंड, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, वो कहने के लिए कि आइस भी एक विनाशकारी वे है और ये सफिशिएंट रीजन बनेगा। मतलब पोइट कहना चाह रहा है कि आइस आल्सो डिस्ट्रक्टिव आफ्टर फायर। मतलब फायर के बाद अगर कोई डिस्ट्रक्टिव कारण है तो वो आइस है, क्योंकि आइस किसके कारण है, आइस डिनोट्स हेट। तो इन पूरी पोएम में पोएट बताना चाहता है कि मनुष्य के विनाश के दो ही कारण है, फायर एंड आइस। फायर डिनोट्स डिजायर और आइस डिनोट्स हेट। अब इस पोएम को लिखने का पोएट का मूल उद्देश्य क्या है? पोएट हमें सबको कहना चाह रहा है कि वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर, हेट, ग्रीड, एवरीथिंग टू सेव आवर अर्थ, टू सेव ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ। क्योंकि यही इच्छा शक्तियां हमें विनाश की तरफ ले जाएगी और ये सृष्टि खत्म हो सकती है। Some questions I am asking you. Who is the poet? Robert Frost. What is the initial way of destruction of the earth? Destructive way of the earth? Fire. When can ice be destructive? Ice कब डिस्ट्रक्ट होती है? When we have to die twice. What do fire and ice denote? Fire denotes desire. Ice denote hates. I denotes hate. मतलब ये फीलिंग्स है। Who is the poet? Robert Frost. फिर यहाँ पर बात आ रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच की। तो यह दो बातें, फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है डिजायर, तो फायर का हो गया मेटाफोर, तो फायर को रूप दिया है डिजायर का, तो फायर का मतलब होता है मेटाफोर, फिगर स्पीच है। और आइस डिनोट्स हेट।
तो फायर एंड आइस दोनों के अंदर मेटाफोर METAPHOR मेटाफोर फिगर स्पीच होगा। दूसरी बात, सम से आ गया। सम से का मतलब दोनों में एस एस कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो वहां पे आएगा अलिटरेशन। क्या आएगा? अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड। दूसरी बात, सम से दोनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं रिपीटेशन, रिपीटेशन भी आ सकते हैं, REPETION, तो यहाँ रिपीटेशन भी आ रहा है। साथियों, इसके बाद मैंने पहले बताया था कि पहला स्टेंजा के स्टार्ट से लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है तो वहां पर एंजॉयमेंट है। व्हेन अ पैराग्राफ स्टार्ट्स and there is no full stop comma in between the end of the paragraph या end of the stanza, तो वो समझ जाना वहां पर एंजेबेंट होगा, ENJAMBMENT। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, मैसेज, थीम एंड एल्सवेयर। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आशा है आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लाभान्वित करेंगे। जय हिंद।